नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख राजवंश, उनकी राजधानी, उनके संस्थापक और उनके अंतिम शासक के बारे में। दोस्तों, ये टॉपिक जो है ये आपके हिस्ट्री का बेस क्लियर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग हर एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। आज के टॉपिक में हम MCQs के साथ साथ थ्योरी भी कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं वो है दोस्तों, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। जो सातवाहन वंश था दोस्तों, इसका संस्थापक था शिमुग। अब देखते हैं सातवाहन वंश के बारे में। दोस्तों, सातवाहन वंश था वो 230 ईसा पूर्व से लेकर 60 ईसा पूर्व में पैठन इसकी राजधानी थी, वहां पर इन्होंने शासन किया है। दोस्तों, ईसा मसीह से पहले जो हम सालों की गणना करते थे उल्टी करते थे, तो 230 से लेकर 60 ईसा पूर्व तक इन्होंने यहाँ पे 170 साल के आसपास इन्होंने पैठन पर राज किया। इनका संस्थापक अभी जो हमने पढ़ा था शिमुग था, और इनका जो अंतिम शासक था जो 60 ईसा पूर्व में था, उसका नाम है कुंतल सातकर्णी। तो 4 पॉइंट है। सातवाहन वंश 230 से 60 ईसा पूर्व, शिमुग इसका संस्थापक है, अंतिम संस्थापक कुंतल सातकर्णी और राजधानी इसकी पैठन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से। अगला है दोस्तों हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। ठीक है, अब देखते हैं हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश की स्थापना 544 में हुई थी और ये 413 ईस्वी पूर्व तक इसका शासनकाल चला था हर्यक वंश का। ठीक है, इसका जो संस्थापक था बिंबिसार, जो हमने पढ़ा था 413 में। इसका अंतिम जो शासक था वो था नागशक। ठीक है, ये हर्यक वंश का, और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। पहले इसकी राजधानी राजगृह थी, बाद में इसकी राजधानी शिफ्ट हो जाती है पाटलिपुत्र। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, नाम से पता चल जाएगा, शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। अब शिशुनाग वंश जो था 413 ईस्वी से लेकर 345 ईस्वी पूर्व तक पाटलिपुत्र पर ही राज किया था। अभी देखो दोस्तों, अभी हर्यक वंश का हमने पढ़ा था पाटलिपुत्र में 544 से लेकर 413। अगली पीढ़ी यहाँ पे आती है शिशुनाग वंश, जो 413 से लेकर 345 ईस्वी पूर्व तक पाटलिपुत्र पर ही इन्होंने राज किया। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, मगध की। ठीक है, तो संस्थापक था शिशुनाग वंश का शिशुनाग, और अंतिम शासक था दोस्तों 345 में नंदीवर्धन। कौन था? नंदीवर्धन। तो शिशुनाग और नंदीवर्धन ये प्रथम और अंतिम शासक थे, और पहले इसकी राजधानी राजगीर थी, जो लास्ट में इनकी पाटलिपुत्र हो गई थी। ठीक है, तो शिशुनाग वंश हो गया। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो है नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो नंद वंश का जो संस्थापक था, नंद से ही आ जाएगा महापद्मनंद। ठीक है, महापद्मनंद इसका संस्थापक था नंद वंश का, और ये वंश भी कहाँ पर था? पाटलिपुत्र में। अभी जो हमने बात की थी हर्यक, ठीक है, हर्यक के बाद में हमने जो अभी बात की थी शिशुनाग, शिशुनाग के बाद में कंटिन्यू आता हमारा नंद वंश। तो 345 से लेकर लगभग 322 ईसा पूर्व तक इन्होंने पाटलिपुत्र पर शासन किया। महापद्मनंद इसका जो संस्थापक था, और अंतिम राजा था इस वंश का वो था धनानंद। दोस्तों, धनानंद बहुत ही क्रूर शासक था, और इसके शासनकाल में पूरा मगध का सत्यानाश हो गया था। तो इसके बाद यहाँ पे आ गया था मौर्य शासनकाल, जो आगे देखेंगे। ठीक है, तो नंद वंश की स्थापना हुई थी 345 से लेकर 322 ईस्वी तक ये चला था। महापद्मनंद से लेकर धनानंद तक इसका शासनकाल था, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य वंश के संस्थापक, इसका सही आंसर दोस्तों चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। ये देखो दोस्तों, अभी जो हमने बात की थी, ये जो नंद वंश के बाद में जो पाटलिपुत्र पर शासन आया वो था मौर्य वंश का। तो मौर्य वंश की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र, जो मगध में आती है। ठीक है, तो इसका शासनकाल था 323 से लेकर 184 ईसा पूर्व तक पाटलिपुत्र में ही, मगध के अंदर ही। मगध राज्य का नाम है, पाटलिपुत्र राजधानी का नाम। ठीक है, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, और अंतिम जो शासक थे मौर्य वंश के, जो 184 ईसा पूर्व तक चला ये शासन, बहुत लंबा था ये। जो अगर बात करें राजवंश, मौर्य राजवंश ये भारत के इतिहास का सबसे स्वर्णिम काल भी माना जाता है मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक थे बृहदर्थ मौर्य। ठीक है, और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो हमने अभी पढ़ा है। उसके बाद आता है दोस्तों शुंग राजवंश। शुंग राजवंश के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही आंसर है, इससे नाम पता चल जाएगा सरनेम से, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो थे शुंग राजवंश के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं शुंग राजवंश के बारे में। शुंग राजवंश जो अभी मौर्य राजवंश के कंटिन्यू में था, 185 से लेके 75 बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व तक ये हमारे यहाँ पे ये शासनकाल रहा है इनका, शुंग राजवंश का। संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, और 75 जो ईसा पूर्व में देवभूति हार गए थे, और यहाँ पे शुंग राजवंश का खात्मा हो गया था, और ये राजधानी, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र ही थी। तो अभी हमने 4 जो राजवंश देखे, ये पाटलिपुत्र में इन्होंने राज किया था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो है कण्व वंश। कण्व वंश भी इंपॉर्टेंट है। तो कण्व वंश का जो संस्थापक था वो कौन है? वासुदेव। तो वासुदेव जो थे वो कण्व वंश के संस्थापक थे। इनका जो शासनकाल था 75 से लेकर 30 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये भी पाटलिपुत्र जो मगध में था। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने शासनकाल किया है, मतलब यहाँ पर इन्होंने शासन किया है। तो इनके संस्थापक थे वासुदेव। अंतिम शासक थे कण्व वंश के, वो थे सुष्मर्ण। सुष्मर्ण कण्व वंश के अंतिम शासक थे जो 30 ईसा पूर्व में हार गए थे। तो ये हो गया दोस्तों हमारा लगभग मगध, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये 500 साल का एरा था, जिसके अंदर लगभग 4 या 5 राजवंश आए थे और मगध के ऊपर या जो पाटलिपुत्र थे वहाँ पे इन्होंने अपनी राजधानी के तौर पे अपना राजवंश चलाया था। ठीक है, अब आता है अगला कुषाण वंश। कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? कुषाण वंश के संस्थापक थे दोस्तों कुजुल कण्डपिसेस। तो कुजुल कण्डपिसेस कुषाण वंश के संस्थापक थे। तो कुषाण वंश चला था दोस्तों 30 से लेकर 375 ईस्वी तक, मतलब ईसा मसीह के बाद का शासनकाल आ जाता। ठीक है, 30 से लेकर 375 ईस्वी तक कुषाण वंश चला था। और इसकी जो राजधानी थी वो इंपॉर्टेंट है, पुरुषपुरा। पहले इसका नाम था पुरुषपुरा, आज जो नाम है इसका पेशावर, जो पाकिस्तान में आपको सब पता है। ठीक है, तो कुषाण वंश की जो राजधानी थी आज का पेशावर, तत्कालीन पुरुषपुरा। तो दूसरी राजधानी थी दोस्तों मथुरा। 2 राजधानी हुआ करती थी। और इसके संस्थापक थे कुजुल कण्डपिसेस और अंतिम शासक थे दोस्तों वासुदेव प्रथम। वासुदेव प्रथम कुषाण वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता दोस्तों गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? आप सबको पता है, नाम से ही यहाँ पे पता चल जाएगा, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो थे गुप्त वंश के अंतिम संस्थापक थे। ठीक है, अब इनके शासनकाल की बात की जाए तो दोस्तों 240 ईस्वी से लेकर 543, लगभग 300 साल इन्होंने शासन किया यहाँ पे पाटलिपुत्र तक, मगध में। ठीक है, मगध की ही बात चल रही, वो पहले ईसा पूर्व में था, ये ईसा मसीह के बाद का दौर आ गया। ठीक है, संस्थापक श्रीगुप्त थे और विष्णुगुप्त थे अंतिम शासक थे इसके। ठीक है, जो 543 ईस्वी में हुआ करते थे। पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट आता दोस्तों हूण वंश। हूण वंश के जो संस्थापक थे वो थे सम्राट तोरमान। क्या नाम है? सम्राट तोरमान हूण वंश के संस्थापक थे। हूण वंश की अगर बात की दोस्तों, हूण वंश की जो शासनकाल माना जाता है 34 से लेकर लगभग 36 सदी तक इन्होंने शासन किया था। उनकी राजधानी हुआ करती थी सियालकोट, जो भी पाकिस्तान में आपको पता होगा, सियालकोट पाकिस्तान। संस्थापक थे सम्राट तोरमान और अंतिम शासक थे दोस्तों मिहिरपुल। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहला शासक था तोरमान और अंतिम था मिहिरपुल। सियालकोट पाकिस्तान में इनका राजधानी हुआ करती थी हूणों की। ठीक है, ये थे हूण। अब हूणों के बाद आते हैं दोस्तों राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश है, इसका जो संस्थापक थे दंतीदुर्ग। ठीक है, राष्ट्रकूट का संस्थापक थे दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग इसके संस्थापक थे, अंतिम शासक थे दोस्तों वो थे कक्का द्वितीय। ठीक है, संस्थापक दंतीदुर्ग और कक्का द्वितीय अंतिम शासक। मान्यखेर इसकी राजधानी हुआ करती थी। कहाँ पर? मान्यखेर। अगर शासनकाल की बात की जाए राष्ट्रकूट शासन की, तो वो थे 736 से लेके 973 ईस्वी तक, लगभग 200-250 साल तक इन्होंने शासन किया था मान्यखेर में। ठीक है, इनकी राजधानी हुआ करती थी राष्ट्रकूट वंश। ये भी काफी लंबा चला वंश। नेक्स्ट आता है दोस्तों पाल वंश। तो पाल वंश के जो संस्थापक थे दोस्तों उनका नाम है गोपाल। ठीक है, इनके नाम से ही यहाँ पे पाल वंश पड़ गया, गोपाल। जो गोपाल थे वो पाल वंश के संस्थापक थे। पाल वंश का जो शासन था दोस्तों 750 से लेकर 770 ईस्वी तक। ठीक है, ये 20 साल तक ये चला शासन। मुंगेर में इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की थी। संस्थापक गोपाल थे और अंतिम शासक थे रामपाल। 20 साल ही चला इसका जो राजवंश है, ज़्यादा नहीं चला। गोपाल और बाद में आए थे रामपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों चौहान वंश। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो चौहान वंश है उनके संस्थापक थे वासुदेव चौहान। ये आप आंसर देख रहे हैं, वासुदेव चौहान चौहान वंश के संस्थापक थे। ठीक है, चौहान वंश 6ठी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में हो गए थे। 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी। और इनकी राजधानी हुआ करती थी राजस्थान का जो अभी अजमेर इलाका है ना, अजमेर हुआ करता था। तो अजमेर में इनकी राजधानी हुआ करती थी चौहानों की। तो चौहानों के संस्थापक थे चौहान वंश के होते वासुदेव चौहान। और लास्ट जो शासक थे इसके थे पृथ्वीराज चौहान। आपने सबने सुना होगा मोहम्मद गोरी वाला के साथ। तो ये है वासुदेव चौहान से लेके पृथ्वीराज चौहान तक, ये लगभग 6 सदी तक। ठीक है, 6 सदी तक इन्होंने चौहानों ने यहाँ पे अजमेर में राज किया। ठीक है, लास्ट में अंतिम शासक थे पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट आता दोस्तों परमार वंश। परमार वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम है उपेंद्र राज। इनका एक और नाम कहीं कहीं लिखा जाता है, वो है कृष्ण राज। ठीक है, तो परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र राज या कृष्ण राज। ठीक है,
राजा उपेंद्र या कृष्णराज। और परमार वंश की अगर बात की जाए तो ये लगभग अभी जो हमने पढ़ा था चौहानों के लगभग समकालिक थे। 9वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के आसपास उनका शासनकाल हुआ था। धार नगरी इनकी राजधानी हुआ करती थी। अंतिम शासक थे, इनका नाम था महलक देवा। महलक देवा इनके अंतिम शासक हुए थे परमार वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो है चोल वंश। तो चोल वंश के संस्थापक थे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा विजय राजा चोल। विजय राजा चोल या विजयालय चोल इनका नाम होता था। तो विजयालय चोल इनका संस्थापक थे चोल राजा का। ये चोल जो थे वो साउथ में इनका राज्य हुआ करता था। इनकी राजधानी थी तंजौर और तंजावुर, जो आज का द्रविड़ इलाका है, मतलब साउथ का इलाका है इंडिया का, वहाँ पे इनकी राजधानी हुआ करती थी तंजौर या तंजावुर। 9वीं से लेकर 13वीं शताब्दी जो अभी हमने बात की थी, अजमेर में चौहानों का राज था। तो साउथ के अंदर लगभग चोलों का राज उसी काल के दौरान था। विजयलय चोल ने इनकी स्थापना की थी इस वंश की, और ये वंश खत्म हुआ था राजेंद्र चोल। ठीक है, राजेंद्र चोल 13वीं शताब्दी में हार गए थे और यहाँ पे चोल वंश का समाप्ति हो गई थी। तो तंजौर या तंजावुर इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, सेन वंश। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? तो इनका सही आंसर है हेमंत सेन। अपने सरनेम के अकॉर्डिंग इन्होंने वंश की स्थापना की थी। सेन वंश 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच नादिया इनकी राजधानी थी। हेमंत सेन ने इसकी स्थापना की थी और अंतिम शासक थे 12वीं शताब्दी में, वो थे लक्ष्मण सेन। ठीक है, तो ये छोटा सा शासनकाल था इनका सेन वंश का नादिया के अंदर। अगला आता दोस्तों सोलंकी वंश। सोलंकी वंश की स्थापना हुई थी दोस्तों 1940 के आसपास। ठीक है, इनके जो संस्थापक थे उनका नाम था मूलराज प्रथम। सोलंकी राजवंश के संस्थापक थे। 940 ईस्वी में लेके 1244 ईस्वी तक सोलंकी वंश का यहाँ पे अनहिलवाड़ा के अंदर यहाँ पे इनका शासनकाल चलता था। अनहिलवाड़ा इनकी राजधानी हुआ करती थी। 940 से लेके 1244 ईस्वी के आसपास सोलंकी राजवंश चला था। मूलराज प्रथम इनके संस्थापक थे और भीम द्वितीय इनके अंतिम शासक थे, जो 1244 में हार गए थे और यहाँ पे इनकी समाप्ति हो गई थी सोलंकी वंश की। सोलंकी वंश के बाद आता दोस्तों संगम राजवंश। संगम राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों संगम राजवंश के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। आइए नाम देख रहे हैं, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का संगम राजवंश के संस्थापक थे। लगभग 14वीं शताब्दी के अंदर इनका संगम राजवंश की शुरुआत हुई थी। 1336 में संगम राजवंश बना था। 1485 तक लगभग यहाँ पे 150 साल इनका शासनकाल चला। संस्थापक थे हरिहर और बुक्का और अंतिम शासक थे, इनका नाम था विरूपाक्ष राय द्वितीय। विरूपाक्ष राय द्वितीय अंतिम शासक थे। विजयनगर जो साउथ के अंदर है, विजयनगर इनकी राजधानी हुआ करती थी संगम राजवंश की। 1485 तक इनका शासन चला। फिर आता दोस्तों यहाँ पर हमारा जो दिल्ली सल्तनत है। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? दोस्तों यहाँ पे दो आते हैं, एक तो संस्थापक आता है, एक आता है वास्तविक संस्थापक। दोनों अलग अलग है, तो आप इसको समझें। तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था, उसका नाम था इल्तुतमिश। ठीक है, पर जो इसका जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका रियल संस्थापक था, पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस गुलाम वंश की स्थापना की थी, पर इल्तुतमिश ने इस गुलाम वंश को आगे चलाया था दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, तो इल्तुतमिश को यहाँ पे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, पर इसकी तो स्थापना की थी वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दामाद था इल्तुतमिश। ठीक है, ध्यान रखना। 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासन चला था। ठीक है, लगभग यहाँ पे 13वीं शताब्दी पूर्वी में गुलाम वंश ने दिल्ली के ऊपर, कहाँ पर? दिल्ली में अपना राज किया। और अंतिम शासक था दोस्तों, इसका नाम था कैकाबाद। कैकाबाद इसका अंतिम शासक था गुलाम वंश का। वो हार जाता है और यहाँ पे नई सत्ता शुरू हो जाती है। वो किसी है देखते हैं। अगला आता दोस्तों खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों यहाँ पे नाम से पता चल जाएगा। खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो था जलालुद्दीन खिलजी। आप नाम देख रहे हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। ये जो फिरोज खिलजी था, ये खिलजी वंश का संस्थापक था। 1290 से लेकर 1320, 30 साल तक इन्होंने दिल्ली पे शासन किया था। और इनका अंतिम शासक था खुसरो खान। खुसरो खान हार जाता है और अगला शासक आ जाता है दिल्ली पे। देखते हैं कौन सा है। तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक कौन सा था दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक। ये जो डी ऑप्शन है, गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। और कहाँ पर राज किया इन्होंने? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में इन्होंने शासन किया। 1320 में आए थे, लगभग 100 साल इन्होंने दिल्ली पे शासन किया तुगलक वंश ने। गयासुद्दीन तुगलक इन्होंने यहाँ पे इस तुगलक वंश की शुरुआत की थी। और लास्ट जो अंतिम शासक था फिरोज शाह तुगलक 1414 के अंदर। ठीक है, तो 1320 से लेके 1414 तक लगभग 100 साल तक तुगलकों ने दिल्ली पे शासन किया है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों सैयद वंश का संस्थापक आता है, उसका नाम है खिज्र खान। ये आप सी ऑप्शन है, खिज्र खान। खिज्र खान सैयद वंश का संस्थापक था। अभी इनका शुरुआत कब हुई थी दिल्ली के अंदर सैयदों की? 1414 से लेके 1451 तक सैयद वंश की शासनकाल चला दिल्ली के अंदर। खिज्र खान इनका संस्थापक था और लास्ट जो इनका शासन था 1451 में वो अलाउद्दीन आलम शाह का। अलाउद्दीन आलम शाह के साथ सैयद वंश खत्म हो गया था। दिल्ली के अंदर इनकी राजधानी हुआ करती थी। अब सैयद वंश के बाद आते हैं लोधी वंश। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था और इनका शासनकाल चला दोस्तों 1451 से लेके 1526 के अंदर। देखो मैंने जो ये ऑर्डर रखा है ये टाइमलाइन के अकॉर्डिंग रखा। ईसा पूर्व से शुरू हुए थे, ये हम आगे लगभग 15वीं शताब्दी तक लगभग मैंने सारे वंश यहाँ पे कवर किए ताकि आपको एक सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन का आंसर भी मिले और यहाँ पे आपको पता भी चले कि किस ऑर्डर के अंदर भारत के अंदर अलग अलग जगह पे कौन से शासनकाल या कौन सा राजवंश आया था। तो लोधी वंश ने शुरुआत की थी 1451 से लेके 1526, यानी बाबर अन्य तक लोधी वंश ने भारत के अंदर दिल्ली में शासन किया। बहलोल लोधी इसका संस्थापक था और अंतिम शासक की बात की तो इब्राहिम लोधी, आपने नाम सुना होगा। इब्राहिम लोधी को यहाँ पे बाबर ने हरा के अपना शासनकाल शुरू कर दिया था। दिल्ली इनकी राजधानी हुआ करती थी लोधियों की। अब आता है दोस्तों मुगल वंश। आपको पता है मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। बाबर कहाँ से आया था? फरगना। फरगना कहाँ है? अभी जो गल्फ कंट्रीज है वहाँ पे फरगना है, अफगानिस्तान के आसपास, ठीक है। तो बाबर था जो मुगल वंश का संस्थापक था, जो भारत आया था और इसको हराया था, लोधी को हराया था। कौन से? इब्राहिम लोधी को, ठीक है। अब आता है मुगल वंश। मुगल वंश की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1526 में। यहाँ पे 56 लिखा मैंने, वास्तविक 1526 में शुरू हुई थी, 1857 तक चली थी। यहाँ पे बीच में आपको पता है बीच में 1526 में शुरू हुआ था, बीच के अंदर इनका थोड़ा सा टूट गया था क्योंकि बीच में आ गया था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने बाबर के बेटे को हरा दिया था। तो इसका रियल शुरुआत होती है 1526 से, बीच का शासनकाल यहाँ पे आ जाता है शेरशाह सूरी। तो 1526 से लेकर 1857 की जो क्रांति होती है इसके आसपास तक भारत में मुगलों ने राज किया। दिल्ली इनकी राजधानी हुआ करती थी। बाबर इसका संस्थापक था। बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय यहाँ पे अंग्रेजों से हार जाता है और यहाँ पे आ जाती है अंग्रेजों की शुरुआत। तो ये थे दोस्तों आज की क्लास, जिसके अंदर हमने लगभग सारे जो राजवंश थे भारत के अंदर जिन्होंने शासन किया है उनका टाइम पीरियड देखा, उनका संस्थापक देखा, उनका अंतिम शासक हमने देखा और उनकी राजधानी कहाँ थी। ये कुछ आज की क्लास के अंदर इन्फॉर्मेशन हमने देखी। उम्मीद है आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे और भी वीडियोज़ है वो भी देखिए, उनको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।